बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो हम 2.5 कनाल का मिनी फार्म हाउस फॉर सेल इन बहराटॉम इस्लामाबाद विजिट करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, इस घर की फीचर्स और फैसिलिटीज और अम्यूनिटीज बहुत ज्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी अगर मैं फेसिंग की बात करूं तो ये साउथ वेस्ट फेसिंग है। रियल टाइम एग्जांपल कि आपको इसकी एलिवेशन के ऊपर इसकी सूरज की किरणें पड़ती हुई नजर आ रही होगी। सेकंडली, इसके अंदर हमें 2 स्विमिंग पूल मिल जाते हैं। और एक और इस घर की खास बात कि बहुत ह्यूज और हुमंगस किस्म की इसकी मेन एंट्रेंस मिल जाती है। अक्सर मैं वीडियोस के अंदर बताता हूँ कि शादी हॉल का या जिस तरह का इंपैक्ट होटल्स का होता है वो घरों में बहुत कम मिलता है, तो वो लग्जरी फीचर इसमें हमें मिल जाते हैं। अगर इसके टोटल कवर्ड एरिया की बात करूं तो 9500 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया है। अगर इसकी कार पार्किंग की बात करूं तो कम से कम आप 8 से 7 एसयूवीज और 10 छोटी गाड़ियां आप यहां पर खड़ी कर सकते हैं। इसका प्लॉट साइज, फ्रंट साइज तकरीबन 77 फीट का है, एक साइज 135 की है, एक 157 की है। एक और इस घर की स्पेशलिटी ये कि बैक साइड से फॉरएवर ओपन है, यानी कि कह सकते हैं काइंड ऑफ ए डिटैच्ड हाउस हमें मिलता है। लॉन पैच भी काफी बड़ा मिल जाता है। ये इसका कार पोर्च है, ये इसकी साइड गली है। नॉर्मली घरों के हिसाब से आप देखें कि जैसे फार्म हाउस की बड़ी बड़ी गलियां होती हैं, उसी तरह इसकी बैक साइड की गली, साइड गली बहुत बड़ी है। विंडो पैनल्स बहुत बड़े बड़े नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर गेज की बात करूं तो 1.6 गेज का एल्यूमिनियम इन्होंने यूज किया हुआ है। नीचे तकरीबन 8 फुट के ऊपर, ऊपर 9 फुट के ऊपर इन्होंने विंडोज दी हुई है। स्पाइरल स्टेज मिल जाती हैं। यहाँ पर हमें इसकी कंसील्ड फिटिंग मिल जाती है। और बैक साइड के ऊपर हमें अगेन लॉन पैच मिल जाता है, यानी कि 3 साइडेड हमें इसका लॉन पैच मिल रहा है। और ये इस घर का एक और कैच, यानी कि इसका ओपन स्विमिंग पूल। घर के अंदर ये लग्जरी फीचर बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है, ह्यूज विंडो पैनल्स मिल जाते हैं। घर की ये वाली साइड जो है वो सन फेसिंग है, यानी कि बोथ साइडेड से ये बड़ा वैलिड किस्म का घर है। और सोलर सिस्टम इसमें हमें प्री इंस्टॉल्ड मिलता है जो कि ऑलमोस्ट 20 kVA का है। अभी इसको हम एज अ बैटरी पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। फ्रंट लॉन पैच के बाद ये वाला लॉन पैच चेक करें कि कितना ज्यादा बड़ा है, यानी कि अगर घर के अंदर ही हमने इंडोर को पार्टी करनी हो तो इजिली हम लोग वो लोग अरेंज कर सकते हैं। वॉल्स की अगर बात करूं तो यहाँ पर मुझे रॉक वॉल ग्राफी का काम मिल रहा है, ग्रूव स्टाइल मिल जाता है। ये इसका 3rd लॉन पैच। इस साइड के ऊपर भी टोटली थ्रू एंड थ्रू हमें वहां तक लॉन पैच मिल रहा है। 2 गीजर मुझे प्री इंस्टॉल्ड नजर आ रहे हैं। ये यहाँ से सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस किचन की मुझे नजर आ रही है। और डोर्स हाइट की अगर बात करूं तो 9 फीट की हाइट के ऊपर इन्होंने यहाँ पर डोर्स यूज किए हुए जो कि सॉलिड है। इस साइड से भी रियल टाइम एग्जांपल के सूरज की किरणें पड़ती हुई आपको नजर आ रही होंगी। अंदर जाकर देखेंगे घर बड़ा वेलेट किस्म का होगा। और हमेशा की तरह मैंने घर का सरसी से विजिट किया है, बाकी सब हम लोग मिलकर इसको अंदर से विजिट करेंगे। तो आइए इसका अब अंदर से वॉक राउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इस घर की मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। अगर एलिवेशन को डिफाइन करूं तो इट्स ह्यूजली लार्ज, बहुत ही बड़ी हुमंगस किस्म की इसकी एलिवेशन है, जहां पर रिसेस्ट लाइट के तौर पर एलईडी लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। और इसका फ्रंट 77 फीट होने की वजह से एलिवेशन भी काफी ज्यादा बड़ी लग रही है। स्लाइडिंग गेट मिल जाता है सीएनसी कटिंग के अंदर। अंदर 10 गाड़ियां मैं आपको बता चुका हूं, बाहर भी आप कम से कम 4 से 5 गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं। और ये चौथा 4th लॉन पैच मिल जाता है जो कि यहाँ पर मेंटेन्ड है। यहाँ पर मुझे टाइल की फ्लोरिंग नजर आ रही है और अंदर भी थ्रू एंड थ्रू हमें टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। रिसेस्ट लाइट के तौर पर सीओबी लाइट्स और एलईडी लाइट का कॉम्बिनेशन है। और ये इसकी एलिवेशन का एक व्यू। 2 कलर टोन इन्होंने यहाँ पर यूज किए हुए हैं। घर का नंबर है 21। हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया दे देता हूँ, साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। यहाँ पर लॉन पैच भी बहुत बड़ा हमें मिल जाता है। और एक और बात जो मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया कि ये पूरा घर गूगल ऑपरेटेड है, यानी कि कहीं पे भी बैठ के आप अपने घर की लाइटें, स्विच, पंखे सब कुछ ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस साइड के ऊपर हमें अगेन बहुत बड़ी विंडो मिल जाती है। यहाँ पर भी रिसेस्ट लाइट के तौर पर एलईडी लाइट का कॉम्बिनेशन मिल जाता है कारपोर्च के अंदर। और आप यहाँ से इसकी जो छत है वो चेक कर सकते हैं कि काफी ज्यादा इन्होंने बड़ी दी हुई है। यहाँ पर ग्रेनाइट के स्टेयर स्टेप्स हैं जो काफी बड़े हैं, बच्चे बुजुर्गों के लिहाज से अक्सर मैं मेंशन करता हूँ, काफी अच्छे हैं। आर्टिफिशियल ग्रास का यहाँ पर काम किया हुआ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। मेन अगर डोर की बात करूं तो कम से कम ये 24 या 25 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने यूज किया हुआ है। मैं अपने अंदाजे से बता रहा हूँ। सेम ग्रूव स्टाइल हमें यहाँ पर भी वॉल्स के अंदर मिल जाता है और वही 2 कलर टोन यहाँ पर चल रहे हैं। यहाँ तक हमारे पास ग्रेनाइट है। और अगर डोर की थिकनेस की बात करूं तो ये तो बहुत चौड़ा, तकरीबन 4 इंच का इन्होंने ये डोर दिया हुआ है, जहां पर ग्लास का इस्तेमाल किया हुआ है। ये भी इन्होंने ग्लास दिया हुआ है। और यहाँ पर ये मेटल इन्होंने यूज किया हुआ है मैट फिनिश के अंदर। फिर हमारे पास आ जाती है इसकी मेन एंट्रेंस। माशाल्लाह बहुत ह्यूज हुमंगस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, होटल स्टाइल की। होटल्स के अंदर जिस तरह की एलिवेशंस होती हैं, मेन एंट्रेंस होती है, यहाँ पर इसकी मेन एंट्रेंस हमें मिल जाती है। ये डोर्स की आप हाइट चेक कर सकते हैं जो कि काफी ज्यादा बड़ी है। और अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूं तो 4x8 की इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग हमें मिल जाती है। इधर से स्टेयरकेस जा रहा है टू द फर्स्ट फ्लोर। और डोर के अंदर एक और खास बात ये का बायोमेट्रिक और न्यूमेरिक और यहाँ पर कैमरा के साथ ऑपरेटेड है, यानी कि अगर आप घर में ना भी हो तो किसी को एक्सेस देनी है तो इजीली आप दे सकते हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू।
इन डोर्स की अगर मैं हाइट की बात करूं तो तकरीबन लग रहा है मुझे 15 फुट की हाइट के ऊपर ये वाले डोर यूज किए हुए हैं, और साइड पे स्कर्टिंग भी जो है इन्होंने वुड की यूज की हुई है, और वुडन डोर इन्होंने तकरीबन 2 इंच थिकनेस के दिए हुए, और सॉलिड येलो पाइन वुड इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। टाइल्स को डिफरेंशिएट किया हुआ है इस साइड से इन्होंने लाइटर और डार्कर कलर टोन के साथ, क्योंकि लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास इसका आ जाता है ड्राइंग डाइनिंग। जबरदस्त, अगेन वेरी ह्यूज, वेरी हुमंगस, क्योंकि इसके अंदर फार्म हाउस वाली फील काफी ज्यादा है और लग्जरी फील काफी ज्यादा है, तो आप इसमें नोटिस करेंगे जितने भी रूम्स और जगह हमें मिलेंगी वो काफी बड़ी बड़ी मिलेगी। फ्लोरिंग की अगर बात करूं तो 2.5 बाय 5 की टाइल फ्लोरिंग है। सीलिंग हाइट की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 12 फुट के ऊपर इन्होंने सीलिंग यूज की हुई है, उसकी वजह से भी घर जरा मजीद ज्यादा बड़ा बड़ा लग रहा है। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट के साथ सीओबी लाइट का कॉम्बिनेशन है। शैंडियर बिल्कुल नए मॉडल का है, 3 ब्लेड्स के फैन इन्होंने रॉयल के दिए हुए हैं, और ग्लास वुडन इन्होंने डोर यूज किए हुए हैं कि अंदर से बैठ के बाहर को आ जा रहा है, वो आप चेक कर सकते हैं। विक्टोरियन वॉल डिजाइन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, और एक और अच्छी चीज ये है कि दीवार के ऊपर इन्होंने नोवा टेक्सचर पेंट दिया हुआ है, यानी कि ये पेंट काफी महंगा होता है। साइड पे ये इन्होंने गोले का काम जो है वो काफी अच्छा किया हुआ है, शायद WPC की इन्होंने ये इसकी पैनलिंग यूज की हुई है। इधर भी सेम हमें पेंट मिल जाता है, ये भी हाथ का किया हुआ पेंट है, यानी कि ये टाइल नहीं है, ये भी यहाँ पर महंगा काम हुआ हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। एक और खास चीज जो मुझे नजर आ रही है कि जितने भी इन्होंने ग्लास यूज किया हुआ है वो टोटली टेम्पर्ड ग्लास यूज किया हुआ है। सामने हमें इलेक्ट्रिक फायर प्लेस मिल जाती है, इधर से भी बैठ के हमें लॉन का व्यू मिल जाता है, और इलेक्ट्रिक स्विचेस में आपको करीब से दिखा देता हूँ, ओकाशा के इन्होंने यूज किए हुए, जो मैं आपको बता रहा था कि गूगल ऑपरेटेड है। दरवाजा फिर बहुत ज्यादा बड़ा है। ये इसका पाउडर रूम, वैनिटी जो है वो कोरियन की है, बैकलाइट मिरर है, पोटा की इंपोर्टेड फिटिंग है, और यहाँ पर वॉल हम कमोड मिल जाता है, वॉल टू वॉल टाइल है, और अंदर इन्होंने गोल्डन पट्टी का इस्तेमाल किया हुआ है। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट है और कंसील्ड फिटिंग है, और इस साइड के ऊपर भी इन्होंने कोरियन दे दिया है। अब इसके बाद चलते हैं इसके सामने वाले गेस्ट बेडरूम में, वहां से स्टार्ट करते हैं, और इधर से भी मैं आपको दिखाऊं तो सेम वही हाई क्वालिटी स्विचेस इन्होंने यहाँ पर भी इंस्टॉल किए हुए। ये वाली फील बहुत ही ज्यादा अच्छी है। स्टेयर केस के नीचे इन्होंने ग्रीन पैच एरिया दे दिया है, वहीं इलेक्ट्रिक डी हमें मिल जाती है, और इस जगह को आप वैसे भी किसी मल्टीपल पर्पज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आ गया हमारे पास इसका गेस्ट बेडरूम। जबरदस्त, 2.5 बाय 5 की इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग है, सीलिंग हाइट 12 फुट के ऊपर दी हुई है, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट और सीओबी लाइट का कॉम्बिनेशन है। 2 तरह की टोन हमें सीलिंग के अंदर मिल जाती है, और सामने हमें डिजाइन अगेन काफी ज्यादा अच्छा मिल रहा है, जैसा उस साइड के ऊपर हाथ का बना हुआ था, और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, लॉन्ग व्यू है, बहुत बड़ी साइज की विंडो है, और अंदर से बैठ के हमें बाहर भी नजर आ रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, यानी कि एज अ गेस्ट बेडरूम में ये बड़ा अच्छा फीचर है। इसके साथ ये इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, शावर है, और यहाँ पर अंदर हमें इसकी कैबिनेट मिल जाती है। यहाँ पर इन्होंने कोरियन यूज किया हुआ है, पोटा है, और इधर वॉल हंग कमोड है, और कंट्रास्ट के अंदर इन्होंने यहाँ पर टाइल्स यूज की हुई है। दरवाजे काफी ज्यादा सॉलिड सॉलिड से मुझे लग रहे हैं, और इसके अंदर इन्होंने ये ग्रूव स्टाइल दिया हुआ है जो कि डायगोनल के अंदर है। दरवाजों को थोड़ा सा आप हिलाकर देखेंगे तो आपको फील हो जाएगा काफी भारी है, और ये अंदर से इसकी ये 2.5 इंच से भी ज्यादा की इन्होंने थिकनेस दी हुई है। और अगर हार्डवेयर हैंडल की बात करूं तो ये भी इन्होंने हाई क्वालिटी के हार्डवेयर हैंडल स्लीक से 2 पीस वाले यूज किए हुए हैं। ये वाले हैंडल्स जो है वो महंगे होते हैं। स्टेयर केस के ऊपर यहाँ पर मुझे कोरियन नजर आ रहा है, और अगेन इन्होंने फिर इस एरिया को डिफरेंशिएट कर दिया कि यहाँ पर व्हाइट कलर की इन्होंने टाइल दे दी है 2.5 बाय 5 की। जबरदस्त व्यूअर्स, टीवी लाउंज बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जिस तरह का नॉर्मली फार्म हाउसेस के अंदर होता है। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट है, रोप पट्टी का काम बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और अगेन 2 टोन के अंदर है। ओवरली शश के घर के अंदर कोई नहीं नजर आ रहा है, डिसेंट सा इन्होंने काम किया हुआ है। यहाँ पर हमें लूवर की पैनलिंग मिल जाती है, मीडिया वॉल बहुत ज्यादा बड़ी है, और फ्लोटिंग इन्होंने काफी ज्यादा बड़ा कंसोल दिया है। इसके लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास किचन आ जाता है, और वो सामने हमारे पास इसके 2 बेडरूम्स आ जाते हैं। अगर ओवरऑल टीवी लॉन्च की बात करूं तो ये तो हॉल साइज का है। सामने मुझे इसका गोले का डिजाइन मिल जाता है, जो कि आई थिंक ये दिखने में लग रहा है चॉकलेट कलर का है, लेकिन लकड़ी के अंदर इन्होंने दिया हुआ है। विंडो बहुत ज्यादा बड़ी है, और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। ह्यूज इंपैक्ट का आपको यहाँ से आइडिया हो रहा होगा। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि 77 फीट का अप्रोक्सीमेटली इसका फ्रंट है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा है। हमेशा की तरह कोशिश करूंगा कि रूम साइजेस मेंशन कर दूं। ये इन्होंने हाँ वही लकड़ी की इन्होंने पैनलिंग दी हुई है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। मीडिया वॉल के ऊपर इन्होंने अगेन 2.5 बाय 5 की आई थिंक ये टाइल्स दी हुई है, हाँ जी टाइल्स दी हुई है, और टाइल मेसन का आप काम चेक कर सकते हैं कि इन्होंने अंदर फिलिंग भी जो है सेम उसी कलर मैच के साथ दी हुई है। यहाँ पर मुझे अगेन कोरियन मिल रहा है, ये भी इन्होंने यहाँ पर टाइल इंस्टॉल की हुई है, और ये मैं आपको बता रहा था यहाँ पर लूवर पैनलिंग इन्होंने दी हुई है। अब आ जाता है हमारे पास इसका किचन, जो कि फुली इक्विप्ड किचन है।
फुली लोडेड है। यहाँ पर 4 डोर का फ्रिज है, 2 ओवन्स मुझे मिल जाते हैं एनजी के, और वर्किंग काउंटर टॉप की बात करूँ तो काफी ज्यादा बड़ा है, और इसके ऊपर इन्होंने मेरा फेवरेट ब्लैक कलर का कोरियन यूज किया हुआ है जिसकी आधे इंच की थिकनेस है। बैक स्प्लैश के ऊपर थ्रू एंड थ्रू इन्होंने टाइल यूज की हुई है। और अगर एग्जॉस्ट की बात करूं तो ये इन्होंने वॉइस कंट्रोल वाला दिया हुआ है, और एनजी का ही बर्नर हॉब दिया हुआ है। ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। एल्यूमिनियम ट्रिम्स इन्होंने यहाँ पर दिए हुए, और सॉफ्ट क्लोजिंग वाले इन्होंने ड्रॉर यूज किए हुए। व्यूअर्स, अगर ओवरऑल किचन के इंपैक्ट की बात करूं तो इसमें एक चीज बहुत ज्यादा नोटिसेबल ये है कि यहाँ पर टोटली ऊपर तक इन्होंने कैबिनेट्स यूज की हुई, यानी कि कोई भी नेगेटिव स्पेस इन्होंने नहीं छोड़ी। स्टोरेज की हमारे पास एम्पल स्पेस मिल जाती है। सेकेंडली, यहाँ पर इन्होंने एल्यूमिनियम ट्रिम्स के हैंडल दे दिए, और अंदर वेलकमिंग लाइट के साथ इन्होंने पूरी कैबिनेट्स दी हुई हैं, यानी कि आप जितने भी बर्तन या जो चीजें रखना चाहें वो इजिली रख सकते हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, हाई क्वालिटी HD शीट्स का इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है, और यहाँ पर इन्होंने हैंडललेस टोटली कैबिनेट यूज की हुई है। मल्टी फंक्शन हमें यहाँ पर कॉलर जो है इसका सिंक मिल जाता है, और अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर पानी वाइप इन करना हो तो इन्होंने बड़ा अच्छा फीचर दे दिया कि बिल्कुल जेल इन किया हुआ है, तो ये लेडीज के लिहाज से काफी अच्छा है। सेकेंडली, यहाँ पर जो कैबिनेट्स की हाइट है वो भी लेडीज के लिहाज से काफी ज्यादा अच्छी है। इसके साथ हमारे पास आ जाता है इसका हॉट किचन, जबरदस्त। नॉर्मली 10 मरला के अंदर इससे छोटा किचन होता है, तो जितना बड़ा इन्होंने हॉट किचन दिया हुआ है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2.5 बाय 5 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। लाइट्स में साथ साथ इसकी यहाँ से ऑन कर लेता हूँ, और ये वो सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस जो मैं आपको बाहर से दिखा रहा था। वर्किंग काउंटर टॉप के ऊपर इन्होंने ग्रेनाइट दिया हुआ है, और जो कि अच्छा बेवल कट किया हुआ है। बैक स्प्लैश के ऊपर थ्रू एंड थ्रू टाइल है। हैवी कुकिंग के लिए यहाँ पर इन्होंने जगह दी हुई है। एग्जॉस्ट इन्होंने एनजी का दिया हुआ है, और शीट्स की क्वालिटी अगेन काफी ज्यादा अच्छी है, और यहाँ पर एल्यूमिनियम ट्रिम्स के इन्होंने हैंडल यूज किए हुए। और एक और नोटिसेबल चीज वर्कमैनशिप की ये है कि यहाँ तक इन्होंने अच्छा मार्बल यूज कर दिया, यानी कि चीजों को अच्छा यूटिलाइज किया हुआ है। अगेन यहाँ पर कॉलर हमें सिंक मिल जाता है जो कि जेलिन हुआ है, यानी कि वही पानी वाइप इन करना हो। और इसकी भी एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। ये नॉर्मल क्लोजिंग का इन्होंने ड्रॉर दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास इसकी कटलरी स्टैंड आ जाते हैं, ये वाले तो अच्छे चैनल के साथ इन्होंने यूज किए हैं। ये लॉन का व्यू, और साथ हमें लॉन की एक्सेस मिल जाती है। एक और अच्छी चीज जो यहाँ के मुझे नजर आ रही है कि सामने भी टोटली इन्होंने टाइल दी हुई है, यानी कि ये भी इन्होंने पक्का पक्का काम किया हुआ है। इस साइड के ऊपर हम अपना डीप फ्रीजर वगैरह रख सकते हैं, तो वो भी हमें प्रोविजन मिल जाती है। ह्यूज इंपैक्ट, बहुत ज्यादा अच्छा है। अब आगे हमारे पास इसके 2 बेडरूम्स एंड ग्राउंड फ्लोर। उसमें जाने से पहले ये वॉल का डिजाइन चेक करें, जो ये छोटा सा कॉरिडोर जो है रूम को कनेक्ट कर रहा है, यानी कि स्पेशियस फील काफी ज्यादा है। रूम से निकलते साथ ही हमारे पास टीवी लॉन्ज आ जाता है। ये इसका वेरी प्रैक्टिकल डिजाइन एलिमेंट है, और बैकलिट लाइटें इन्होंने यहाँ पर यूज की है। पानी के स्टाइल का इन्होंने यहाँ पर एक डिजाइन दे दिया। और एक और नोटिसेबल चीज ये कि यहाँ पर भी साइड स्कर्टिंग पे इन्होंने डिजाइन एलिमेंट ग्रूव के साथ दे दिया है। अब आगे हमारे पास इसका फर्स्ट बेडरूम एंड ग्राउंड फ्लोर, जबरदस्त 2.5 बाय 5 की टाइल फ्लोरिंग है। मास्टर साइज के बेडरूम है, 12 फुट के ऊपर सीलिंग है। रिसेस लाइट के तौर पर टोटली LED लाइट का सिर्फ कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, और रोप पट्टी का काम अच्छा किया हुआ है। दरवाजे बड़े बड़े से हैं। वही वॉल डिजाइन जो लग रहा है दूर से देखने में शायद टाइल है, लेकिन ये इन्होंने हाथ से ये डिजाइन बनाया हुआ है। ये काफी महंगा होता है। वो बेडरूम साइड हमें मिल जाती है। इसके साथ अगेन हमें लॉन का व्यू, और साथ में हमें स्विमिंग पूल का भी व्यू मिल जाता है। रूम के कलर पैलेट्स जो है वो काफी न्यूट्रल से इन्होंने यूज किए हुए, और रूम काफी ज्यादा बड़ा है। और यहाँ से हमारे पास इस रूम से किचन की कनेक्टिविटी भी नजर आ रही है। और डोर्स अगेन काफी हैवी और डायगोनल स्टाइल के अंदर इन्होंने दिए हुए। ये आ गया इसका अटैच वॉशरूम। कैबिनेट्स बहुत ज्यादा बड़ी हैं, स्लाइडिंग के अंदर है, और एयर टाइट है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2 बाय 4, ये भी 2.5 बाय 5 की फ्लोरिंग दी हुई है। ये इसका काफी बड़े स्टाइल का लग्जरी वॉशरूम मिल जाता है। यहाँ पर भी गोल्डन पट्टी का काम इन्होंने टाइल के साथ किया हुआ है, और ये इन्होंने मैट फिनिश के अंदर टाइल काफी ज्यादा अच्छी दी हुई है। वॉल एंड कमोड पोटा की टोटली फिटिंग है, जितनी इन्होंने दी हुई है सारी की सारी इन्होंने इंपोर्टेड दी हुई है। और बैकलाइट मिरर ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। और सिंगल कट के अंदर इन्होंने कोरियन की वैनिटीज जो है यहाँ पर यूज की हुई है। बाथरूम के अंदर ही प्लांटर की जगह मिल जाती है, क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा है। ये भी टोटली टेम्पर्ड ग्लास है। अगर ग्लास की थिकनेस की बात करूं, मेरे ख्याल से इसको 16 mm का ग्लास कहते हैं, ये वो इन्होंने जरा मोटा यूज किया हुआ है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। और यहाँ पर हमारे पास अगेन वही मैट फिनिश के अंदर टाइल है, यहाँ तक पोटा है, और ऊपर हमें इसका रेन शावर मिल जाता है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसके वॉशरूम का 360 व्यू, ह्यूज इंपैक्ट का यहाँ से भी आपको आइडिया हो रहा होगा। और अगर एसेसरीज की यहाँ पर बात करूँ तो मुस्लिम शावर तक ही आप करीब से देख सकते हैं कि इन्होंने पोटा का ही यूज किया हुआ है, यानी कि यहाँ तक तो बिल्डर ने कोई पैसे नहीं बचाए हुए। कॉस्ट कटिंग नहीं है बेसिकली, कहने का मकसद ये। इसके बिल्कुल सामने हमारे पास आ जाता है इसका सेकंड बेडरूम, जबरदस्त व्यूअर्स। ये भी काफी ह्यूज है। सीलिंग के डिजाइन एलिमेंट डिफरेंट है, लेकिन रिसेस लाइट के तौर पर सेम वही इन्होंने LED लाइट यूज की हुई है।
वहाँ हमें एक मोज़ैक स्टाइल का यूं लग रहा है जैसे वुड का इन्होंने काम किया, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। हेक्सागोन स्टाइल है और सेम वही हाथ का पेंट जो कि दूर से देखने में टाइल का लगता है वो इन्होंने यूज़ किया हुआ है। इस रूम के अंदर भी न्यूट्रल कलर पैलेट्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। 2.5 की टाइल फ्लोरिंग है और इसके साथ भी हमें लॉन और स्विमिंग पूल का व्यू मिल जाता है। रूम के अंदर क्योंकि रूम ज़्यादा बड़ा है तो शैंडलियर हमें देखने को मिल रहे हैं, साथ उसके अटैच वॉशरूम, और ये वाला इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये घर मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि बैक साइड से ओपन है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। इन रूम्स इतने बड़े हैं कि 2 बेड भी इसमें इजीली रखे जा सकते हैं। ये इसका अटैच वॉशरूम, बैकलाइट मिरर, जबरदस्त जकूजी हमें यहाँ पर मिल जाता है। 2.5 की टाइल फ्लोरिंग हमें यहाँ पर नजर आ रही है। डुअल वैनिटीज हमें यहाँ पर मिल जाती है। और मिरर को ऑन करके मैं आप उसको उसकी एग्जांपल दे देता हूँ, एक इलस्ट्रेशन हो जाएगी। इस तरह से इसका स्टूडियो स्टाइल का इन्होंने मिरर यूज किया हुआ है। टोटली यहाँ पर कोरियन का काम है। यहाँ पर इन्होंने अगेन इंपोर्टेड बड़े टाइल दी हुई है, वो आप नोटिस करें। ये अगेन महंगा काम है। और ग्लास इनक्लोज हमें यहाँ पर शावर मिल जाता है। क्वालिटी पूरे घर के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी है। वॉल हंग कमोड है, सेम पोटा यहाँ पर मिल जाती है। और कैबिनेट्स बहुत ज़्यादा बड़ी है जो कि स्लाइडिंग के अंदर इन्होंने दी हुई है। और अंदर शीट्स की क्वालिटी भी जो है वो KMI की इन्होंने यूज़ की हुई है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। दोबारा दरवाज़ा आपको दिखाऊं तो काफ़ी ज़्यादा हैवी इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज है। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें कि ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत मिनी फार्म हाउस फॉर सेल इन बैरह टाउन इस्लामाबाद पहुँच सके। स्टेज जा रही है फर्स्ट फ्लोर पे जो कि काफ़ी चौड़ी है, लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं जो मैंने अभी नोटिस की कि डोर्स बड़े तो हैं ही, इंटरकनेक्टिविटी हर जगह से मुझे मिल रही है। वैलिड भी है, हालांकि अभी थोड़ी देर बाद मगरिब का टाइम होने वाला है, ऑलमोस्ट हो गया, लेकिन ऊपर वाली फ्लोर की भी मुझे कनेक्टिविटी यहाँ से नजर आ रही है, यानी कि पूरा घर अंदर से वेल इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पर टोटली मुझे ग्रेनाइट नजर आ रहा है। साइड पे इन्होंने आर्टिफिशियल प्लांटर यूज किए हुए हैं और ये हॉलो सा स्टेज स्टेप है, यूं लग रहा है, वो मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था, जिस तरह ठाकुर के घर की स्टेयर्स होती हैं उस तरह की स्टेयर्स का इंपैक्ट है। सामने वॉल डिजाइन फिर इन्होंने ऑर्गेनिक से स्टाइल के अंदर काफी अच्छा दिया हुआ है। यहाँ पर भी सेम इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है और यहाँ से डिवीजन हो जाती है हमारे पास 2 पोर्शंस के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको इसका 360 व्यू दिखाऊं तो काफी ज्यादा अच्छा है। शैंडलियर वहां पर भी मिल रहा है और शैंडलियर हमें यहाँ पर भी मिल रहा है और 24 या 25 फुट की हाइट है और टोटली इन वॉल्स के ऊपर, यानी कि आप नोट करोगे कितनी बड़ी ज्यादा वॉल्स हैं व्यूअर्स, तमाम वॉल्स के ऊपर इन्होंने नोवा पेंट ही किया हुआ है, यानी कि ये महंगा काम है। यानी कि टेक्निकली ब्रांडेड कंपनी से ये करवा सकते हैं तो उनसे इन्होंने करवाया हुआ है। अगर डी की मैं बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने कंसील्ड दी हुई है और अंदर श्नाइडर के जर्मन इन्होंने पावर प्लग्स यूज किए हुए हैं। ये स्टेयर केस 4 स्टेप्स जो हैं यहाँ पर कनेक्ट करते हैं इसके इंडोर होम थिएटर को। जबरदस्त व्यूअर्स, बहुत बड़ा होम थिएटर है और 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। थोड़ा वॉइस क्वालिटी में आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। रिसेस लाइट के तौर पर COB लाइट और LED लाइट का कॉम्बिनेशन है और वॉल पे जो फोमिंग पैनलिंग है ये भी अच्छी क्वालिटी की इन्होंने की हुई है। पावर प्लग्स की अगर बात करूं तो ये इन्होंने TJ कंपनी के दिए हुए हैं और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। 12-15 बंदों की इजीली हमारे पास यहाँ पर सिटिंग बन सकती है। और इसके बिल्कुल सामने हमारे पास इसका आ जाता है सेकंड TV लाउंज जो कि इस साइड से कनेक्ट करता है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुभानअल्लाह बुकरा तफसीला। अगेन बहुत बड़ा ह्यूज सा इम्पैक्ट है, यानी कि काफ़ी लार्ज सी पूरे घर के अंदर फीलिंग है। और हमारे पास इसका सेकंड अमेरिकन ओपन किचन मिल जाता है। अगेन हमारे पास 2.5 की टाइल फ्लोरिंग नजर आ रही है। कैबिनेट्स बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, सीलिंग तक है, क्योंकि पूरे घर के अंदर सीलिंग हाइट ज़्यादा है तो जितनी भी आप कैबिनेट्स रूम में देख रहे हैं, किचन में देख रहे हैं, तो उसकी वजह से तकरीबन 2-2.5 फुट का एडवांटेज मिल रहा है, इसलिए स्टोरेज हर जगह पे ज़्यादा है। यहाँ पर इन्होंने बर्नर हॉब अगेन NG का यूज़ किया हुआ है, NG का ये एग्जॉस्ट यूज़ किया हुआ है और मल्टी फंक्शन इन्होंने यहाँ पर सिंक दिया हुआ है। इस साइड के ऊपर भी इन्होंने एल्यूमिनियम ट्रिम्स के साथ ही पूरी कैबिनेट्स दे दी है। यहाँ पर रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने COB लाइट्स दी हुई है और अंदर से स्पाइरल स्टेज जा रही है टू द रूफ टॉप। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस, यानी कि घर वालों ने अगर छत पे जाना हो तो वो इजीली जा सकते हैं, बाहर तो हमें मिल रही थी और वो इस तरह कंसील्ड सी करके दे दी है कि वो इसकी डिजाइन एस्थेटिक्स को डिस्टर्ब भी नहीं करे। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। इस घर के अंदर इजीली हमने जितना मर्जी मेहमानों को बुलाना हो आप इजीली बुला सकते हैं और टोटली वॉल्स के ऊपर हमें अगेन हैंड क्राफ्टिंग का डिजाइन मिल जाता है और यहाँ पर स्टेंसिल स्टाइल इन्होंने एक डिजाइन दिया हुआ है। नॉर्मली ये घरों में चलता है और काफी ज्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। वैसे ये मीडिया वॉल है जो बिल्कुल सामने आप इस टाइम पे देख रहे हैं। साइड पे हमें ये टाइल वर्क मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका 4th बेडरूम।
जबरदस्त व्यूअर्स, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा बेडरूम है, यानी कि दो पोर्शन में डिवाइड हुआ है। लाइटर और डार्कर कलर टोन का इस्तेमाल किया हुआ है फ्लोरिंग के ऊपर, और न्यूट्रल कलर पैलेट्स इन्होंने दीवार पे दिए हैं। सीलिंग का डिजाइन एलिमेंट टोटली डिफरेंट है। रिसर्च लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स बहुत अच्छी है और बड़े साइज की है, और सीओबी लाइट का कॉम्बिनेशन हमें मिल जाता है। नीचे जो टीवी लाउंज के अंदर में लोअर स्टाइल मिल रहा था वो हमें साइडों पे मिल रहा है, और अंदर इन्होंने स्टेंसिल स्टाइल दे दिया है। और अगर इस साइड पे फ्लोरिंग की बात करूं तो ये इन्होंने 2x4 की टाइल्स यूज की हुई हैं। इसके साथ हमें बैल्कनी का एरिया मिल जाता है, लॉन का व्यू मिल जाता है, और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू घर का या इस कमरे का। ये तो मास्टर का भी यानी कि सुपर मास्टर बेडरूम है। शैंडलियर हमें यहाँ पर भी मिल रहा है, 3 ब्लेड्स के 2 फैन मिल जाते हैं, और कैबिनेट्स जो है वार्डरोब बहुत ज्यादा बड़ी इन्होंने दी हुई है, जो कि पूरे घर के अंदर इन्होंने स्लाइडिंग में यूज की हुई है। ये आ गया इसका अटैच वॉशरूम, और इस घर का एक और कैच यानी कि सेकंड स्विमिंग पूल। जबरदस्त पानी की आवाज काफी सूदिंग होती है, और इस साइड के ऊपर हमारे पास इसकी वैनिटी आ जाती है, जिसके बिल्कुल नीचे इन्होंने पूरा स्विमिंग पूल का सेटअप लगाया हुआ है। एग्जॉस्ट मिल जाते हैं, वो साइड हमारे पास शावर की मिल जाती है, और टाइल की हमें जो दीवारों पे टोटली टाइल नजर आ रही है, और इन्होंने साथ गोल्डन पट्टी का इस्तेमाल किया हुआ, और टोटली कंसील्ड फिटिंग है। रिसर्च लाइट के तौर पर एलईडी लाइट है, और पूल के ऊपर भी इन्होंने एक छोटा सा शैंडलियर ड्रॉप कर दिया है। बेसिकली ये बच्चों के लिहाज से पूल है, बड़ों के लिहाज से आप इसको एक वो जकूजी बड़ा साइज का आप कह सकते हैं। पोटा की टोटली फिटिंग है जो घर के अंदर हमें नजर आ रही है, और यहाँ तक हमें टाइल मिल जाती है। ये कमरा मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, और इसके बिल्कुल सामने हमें अगेन वो स्टेंसिल स्टाइल मिल जाता है। रियल टाइम एग्जांपल कि सूरज ग्रूब होते हुए भी रोशनी देकर जा रहा है, यानी कि पूरा घर हर तरफ से वेल लिट है, एनर्जी एफिशिएंट भी है। इसके बाद हमारे पास रह जाते हैं इसके 2 बेडरूम्स जो कि ऑलमोस्ट आइडेंटिकल साइज के हैं, जैसे हमने नीचे देखे थे राइट लेफ्ट, और ये इसका कॉरिडोर एरिया। नीचे उन्होंने थोड़ा सा नोवा टेक्सचर के साथ वो जरा पानी का डिजाइन बनाया हुआ था लीफ स्टाइल के अंदर, और यहाँ पर साइड पे इन्होंने टाइल दे दिया और गोले का काम कर दिया। अगेन नोवा टेक्सचर पेंट ही इन्होंने यहाँ पर यूज किया हुआ है, और फ्लोरिंग हर जगह पे हमारे पास इंपोर्टेड ही चल रही है। राइट साइड से शुरू करते हैं। ये आ गया हमारे पास इसका 5th बेडरूम। जबरदस्त सीलिंग डिजाइन एलिमेंट मिनिमल के ऊपर है, विंडो पैनल काफी ज्यादा बड़े हैं। ये मेन रोड है, और फ्लोरिंग के ऊपर अगेन 2.5x5 की टाइल फ्लोरिंग है। सामने अगेन लीफ स्टाइल हमें मिल जाता है। अगेन न्यूट्रल कलर पैलेट्स पूरे घर के अंदर हमें नजर आ रहे हैं, और इसके साथ हमें एक बैल्कनी का एरिया मिल जाता है, और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। इस रूम के साथ हमें लॉन का व्यू मिल रहा है, स्विमिंग पूल का व्यू मिल रहा है, रोड का व्यू मिल रहा है। हालांकि रोड बिल्कुल साथ है, लेकिन इतनी अच्छी फिक्सिंग की हुई है एल्युमिनियम की कि बिल्कुल भी अंदर शोर नहीं आ रहा। हालांकि ये भी डबल ग्लेज नहीं है, ये 1.6 गेज का एल्युमिनियम इन्होंने दिया हुआ है। बैल्कनी काफी बड़ी है, और स्कर्टिंग इन्होंने ग्लास की यूज की हुई है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम। जबरदस्त कैबिनेट बहुत ही ज्यादा बड़ी है। जितना भी ग्लास यहाँ तक हमने देखा है वो ऊपर स्टिकर आप देख सकते हैं इंटैक्ट है, कि यहाँ तक इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास ही यूज किया हुआ है। और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने नॉन स्लिपरी 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है, और अगेन टाइल में का काम काफी ज्यादा अच्छा है। नीचे हमें उस साइड पे प्लांटर मिल रहा था बड़ा सारा, इन्होंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया 2 स्टाइल के अंदर, बल्कि 3 के अंदर। और वैनिटी जो है अगेन कोरियन की इन्होंने काफी ज्यादा बड़ी दी हुई है, सिंगल कट के अंदर है। पोटा की फिक्सचर्स हैं, और यहाँ पर इन्होंने इनग्रेव सा स्टाइल इसके अंदर दे दिया है। यहाँ पर वॉल एंड कमोड मिल जाता है, टाइल पूरी वॉल्स के ऊपर है, ग्लास इनक्लोज शावर मिल जाता है, और यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि कैबिनेट कितनी ज्यादा बड़ी है। और अगर शावर एक्सेसरीज की बात करूं तो ये भी इन्होंने पोटा की लेटेस्ट मॉडल की यूज की हुई है, जो कि अभी बिल्कुल लेटेस्ट चल रही है। वैसे मैं मोड़ के देख रहा था कि कैसी लगती है। और यहाँ पर रेन शावर भी काफी ज्यादा इन्होंने अच्छा दिया हुआ है। एक और अच्छी वेरी प्रैक्टिकल कि यहाँ पर इन्होंने फ्रॉस्टेड कर दिया है इस ग्लास को, वहां से तो नेचुरल लाइट आएगी ही। बाथरूम बड़े होने की वजह से इन्होंने अंदर प्लांटर्स भी दे दिए हैं। और एक और अच्छी चीज ये कि पूरे घर के अंदर हमें इस तरह गैस के कनेक्शन जो है वो हर जगह पे नजर आ रहे हैं। सीलिंग हाइट, वुड का काम, और ओवरऑल फिनिशिंग या मैं प्रोडक्ट जो इंस्टॉल हुई है वो 10 आउट ऑफ 10 है व्यूअर्स। ये आ गया इसका 6th एंड द लास्ट बेडरूम। सारी बेडरूम मास्टर साइज के हैं। अगेन इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग है 2.5x5 की। सीलिंग डिजाइन एलिमेंट बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर इन्होंने सीओबी लाइट और एलईडी लाइट का कॉम्बिनेशन दिया है, विक्टोरियन वॉल डिजाइन है, और वही कलर पैलेट्स जो नीचे मिल रहे थे उसी तरह के हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। हर रूम के अंदर हमें मीडिया वॉल और इस तरह की जो फीचर वॉल है वो हर रूम के अंदर मिल रही है, और हर रूम से कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐड है, यानी कि लॉन और पूल का व्यू है, या साइड लॉन का व्यू मिल जाता है, या फ्रंट का व्यू मिल जाता है। और ये मैं आपको करीब से दिखाऊं कि ये काम वाकई में बहुत ज़्यादा नफासत से किया हुआ है। नेकेड आई से अगर आप देखेंगे तो शायद वीडियो में भी देखने से ज़्यादा आपको ये पसंद है। और ये हमारे पास इसकी बेडरूम साइड आ जाती है, और मैं दूसरी साइड से आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। ये फ्रॉम दिस साइड इस बेडरूम का 360 व्यू।
अच्छा, एक और चीज़ नोटिसेबल ये है, बल्कि वो मैं बाद में बताता हूँ, इसके साथ हमें ये बैल्कनी एरिया मिल जाता है और वो हमारे पास लॉन का व्यू आ जाता है और साथ स्विमिंग पूल का भी व्यू आ जाता है। और हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया दे देता हूँ, साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। दरवाज़ों की हाइट सिमिलर है हर जगह पे, यानी कि कोई ऊपर नीचे कहीं पे भी डिज़ाइन एलिमेंट नहीं है। और ये आ गया इसका अटैच वॉशरूम, सेकंड जकूज़ी मिल रहा है। जकूज़ी के ऊपर भी इन्होंने छोटा सा शैंडलियर दिया हुआ है, सीओबी लाइट और एलईडी लाइट का कॉम्बिनेशन है, रेन शावर है, टेम्पर्ड ग्लास है, फ्लोरिंग के ऊपर 2.5 बाई 5 की इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग है और डबल वैनिटी, हमें डुअल वैनिटी यहाँ पर मिल जाती है। ये भी जो साइड पे गोले के तौर पे इन्होंने कोरियान यूज़ किया हुआ है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अच्छा दिया हुआ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। बाथरूम टोटली मॉडर्न भी है और लग्जरी स्टाइल के भी इन्होंने वॉशरूम यूज़ किए हुए हैं। अच्छा, तो वो मैं आपको बता रहा था कि तमाम रूम के अंदर नोटिस करें कि कहीं पे भी ओवर कलर्स नहीं है, यानी कि सेम वही कलर हैं जो तमाम रूम्स के अंदर चलते हैं। वरना एक रूम को पीला बना देते हैं, एक लाल बना देते हैं, एक हरा बना देते हैं, तो उस तरह के डिज़ाइन एलिमेंट यहाँ पर नहीं इन्होंने यूज़ किए हुए। व्यूअर्स, इस साइड से इसका रास्ता रूफ टॉप को जा रहा है, लेकिन अभी मैं उसे टाइम की कमी की वजह से स्किप कर रहा हूँ। इस घर की व्यूअर्स डिमांड कर रहे हैं 25 करोड़ रुपीस, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर में मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरत तक ये खूबसूरत मिनी लग्जरी फार्म हाउस जो कि 2.5 कनाल का है फॉर सेल इन बहरा टाउन इस्लामाबाद पहुँच सके। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।